नमस्कार दोस्तों। एमएसजी फैन क्लब यूपी आज आपके लिए लेकर के आया है जिला हापुड़ की साध संगत के द्वारा डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पावन जन्मदिन पर ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। वहां पर कुछ खास बातचीत के अंश आपके बीच में लेकर के एमएसजी फैन क्लब यूपी हाजिर है, तो सुनते हैं उनके विचार। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। बूंद बूंद खून की हमारी देश के लिए, बूंद बूंद खून की हमारी देश के लिए। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून की हमारी देश के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रणव गर्ग और आज हम डेरा सच्चा सौदा के गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बर्थडे पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रक्तदान के लिए जुटे हैं। आइए जानते हैं हम यहाँ हापुड़ में ब्लड बैंक देवबंद हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर शिव कुमार जी से कि वो किस तरह से ब्लड डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हैं। डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो सेवा कार्य वो कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे कर रहे हैं, उसमें से एक जो है रक्तदान। तो रक्तदान का जो मुझे अपनी नॉलेज है उसके अनुसार मैं बताता हूँ कि लगभग 2010 में मैं पहली बार उनके रक्तदान शिविर में पहुँचा था और वहाँ पे लाखों लोगों की संख्या में लोग पहुँचे हुए थे रक्तदान करने के लिए। और उनके अंदर जो उत्साह हमने देखा वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि लोग को हम देखते हैं अपने ब्लड बैंक में भी देखते हैं, बाकी हॉस्पिटल में हम लोग इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं कि लोग अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को ब्लड नहीं देना चाहते, डरते हैं। इसी तरह अपने भाई को नहीं देना चाहते, बहन को नहीं देना चाहते, डरते हैं बिल्कुल। लेकिन वहाँ एक अलग ही उत्साह था। वहाँ जब लोग को हमने हुजूम देखा कि बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि वो कहीं रात में ही ना लगे हों, क्योंकि कई किलोमीटर लंबी लाइन थी जो रक्तदान करने के लिए लगे हुए थे। और वो बिल्कुल अपने गुरु जी का जय जयकार कर रहे थे और उनके अंदर पूरा उत्साह था। तो मतलब देख करके मुझे अभूतपूर्व अनुभूति हुई, और ये निश्चित रूप से कोई ना कोई उनकी गुरु की महिमा थी कि वो इतने उत्साहित थे और इतने सेवा कार्य में जुटे हुए थे। वास्तव में मैं इस बात की तारीफ करूँगा कि रक्तदान जो एक जीवन दान होता है वो इस डेरा सच्चा सौदा में जो जितना मैंने उत्साह देखा और कहीं नहीं। जैसे कि आपने देखा, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप दुनिया की क्या मैसेज देना चाहते हैं ब्लड डोनेशन के लिए? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इसमें मैं कोई नया मैसेज नहीं, ये तो बिल्कुल समाज में चल रहा है। और यहाँ तक है कि लोगों में अब चेतना जग भी रही है, उसमें यही है कि रक्तदान सिर्फ ये नहीं कि हम किसी के लिए जीवन बचा रहे हैं, निश्चित रूप से हम एक का नहीं बल्कि 4-4 लोगों का जीवन बचाते हैं। और इसके साथ हम अपनी बीमारियों का भी समय से पहले ही अंदाज़ा लग जाता है, जांच हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी भी जान बचती है। आजकल जो अमेरिका में रिसर्च हुई है उसमें ये बताया गया है कि अगर 30+ जो एज है उसके बाद अगर हम रेगुलर रक्तदान करते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना 5 से 6% कम हो जाती है। तो ये निश्चित रूप से हमारा भी जीवन बचत होती है। और इसके अलावा क्योंकि साथ साथ बहुत सारी जांचें होती हैं और फ्री होती हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, फैट तो नहीं बढ़ा हुआ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होने की संभावना होती है, वो कम हो जाती है। वज़न मेंटेन हो जाता है और फ्री जांच हो जाती है। कोई इन्फेक्शन है उसका भी हमें पता चल जाता है। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। और जो रक्तदान हम जब करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे अंदर अनुभूति होती है कि हमने किसी का जीवन बचाया है, तो वो जो रक्तदान करता है ना, सिर्फ वही महसूस करता है, शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता। तो सर, इसके लिए हम ये और जानना चाहेंगे, डेरा सच्चा सौदा समय समय पर रक्तदान करता है आपके ब्लड बैंक के माध्यम से, तो इसके लिए डेरा कुछ चार्ज भी करता है या निःस्वार्थ भावना से कार्य करता है?
हाँ, डेरा सच्चा सौदा तो चार्ज तो करता है। वो चार्ज ये होता है कि सारे जितने भी लोग होते हैं ना, उनके अंदर उत्साह का चार्ज भर देता है वो। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो इसके अलावा कुछ किसी से उन्होंने एक पैसा लिया हो, बल्कि सेवा कार्य इतना करते हैं, वो उनको खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। इवन हमारा जो स्टाफ होता है, उनका भी भोजन पानी की व्यवस्था वही लोग करते हैं। तो सर लास्ट में आप डॉक्टर एमएसजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनको ये डॉक्टर घुमरा जी के लिए मैं तो उनके लिए यही कहूँगा, कि ईश्वर से यही कामना करूँगा कि वो जितने भी उनके ऊपर पता नहीं किस तरह के आरोप लगे हैं, वो सब जल्दी से जल्दी झूठे साबित हों और वो जनता के बीच में और लोग सेवा इसी तरह आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जी।